ओके सो वेलकम बैक टू दी MLOps कोर्स। सो पिछले वीडियो से हमने गिट पढ़ना शुरू किया था एंड अगर आपको याद हो तो हमने प्लान डिस्कस किया था कि 3 पार्ट में इस पूरे गिट के टॉपिक को, गिट या गिटहब के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। पहला वाला जो पार्ट था यानी इससे पिछले वाला वीडियो, उसमें हमने ऑलरेडी फंडामेंटल्स कवर कर लिए हैं। इस वाले वीडियो में विच इज एसेंशियली द सेकेंड पार्ट, इसमें अगर आपको याद हो तो एज पर द प्लान नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड वांट टू हैव अ क्विक रिकैप, ओके, कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या सीखा था। एक बार वो चीजें 1 मिनट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, ओके, वी लर्न्ड दैट गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड इट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू benefits like bug fixing, version control, collaboration, non-linear development, stuff like that. We also did another thing that we installed Git on our system, assuming that if it was not already installed on your system, in that case install करने के बाद हमने कुछ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप किया, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ओके, देन उनको क्रॉस चेक किया। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर वाज टू अंडरस्टैंड अबाउट गिट आर्किटेक्चर। ओके, आई रियली होप कि आप में से सभी लोगों को, 100% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट यहाँ तक क्लियर होंगी। दिस एरिया इज समथिंग दैट वी आर येट टू एक्सप्लोर, बट आई रियली होप कि ऐसे गिट ऐड करना, कमिट करना, ठीक है, फिर जैसे कि आप वर्क स्पेस से डायरेक्ट कमिट कर सकते हो ये करके, बट यूजुअली ये करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, एरर्स हो सकते हैं। एंड देन स्टफ लाइक दैट, यहाँ पे काफ़ी सारे कमांड्स हैं, आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। ऑल्दो दिस push pull thing is something that we are yet to do, okay. diff भी हमने git diff भी करके देखा था, okay. so I really hope कि आप कम से कम इस आर्किटेक्चर के साथ तो कंफर्टेबल होंगे ही। फिर आगे बढ़ के हमने कुछ बेसिक git कमांड भी चलाए, लाइक git init, git status। हमने फाइल को वर्क स्पेस से स्टेजिंग में ऐड कैसे करते हैं वो देखा, स्टेजिंग से लोकल रेपो में कमिट कैसे करते हैं वो देखा। देन गिट इग्नोर फाइल का भी एक जो क्या फंडा होता है टू वर्क अराउंड गिट, हमने वो चीज भी समझा। एंड फाइनली वी एंडेड द लेक्चर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ कैन वी सी द कमिट्स और लॉग्स, एंड उसके भी हमने काफी सारे अलग अलग तरीके एक्सप्लोर किए। इन दिस लेक्चर दिस इज गोइंग टू बी द स्कोप ब्रॉडली, ओके। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रिएटिंग ब्रांचेस, सीइंग ब्रांचेस, ओके, ब्रांचेस में कैसे जंप करते हैं, लॉग्स कैसे सारे ब्रांचेस का देखते हैं, स्टफ लाइक दैट, ओके। सो देखो, ये थोड़ा, ये जो मतलब ब्रांचिंग रिलेटेड जो डेवलपमेंट होने वाला है या जो एक अंडरस्टैंडिंग होने वाला है, ये शुरुआत में आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है अगर आपको वो प्रोग्रेस का जो स्ट्रक्चर है कि हम लोग कर क्या रहे हैं वही अगर क्लियर ना हो तो। सो आई थिंक टू क्रिएट द मेजर इम्पैक्ट कि आप में से सभी लोगों को ये ब्रांचिंग वाली चीज़ समझ में आए, हम एक काम करेंगे कि पहले हम उस आर्किटेक्चर को या स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे जो एक्चुअली हम ब्रांचिंग के हेल्प से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक बार वो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में उतर गया, देन ओनली वी विल गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट दैट in coding, okay. So I'll tell you what I'm talking about. This is what I'm gonna do. Let me choose a pen here and I'm going to create my first commit like this. Then I will do a second commit over here, okay. इसी पॉइंट पे, ये तो मेरा मास्टर या मेन ब्रांच ही है जहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पे आई विल क्रिएट अनदर ब्रांच, इसका नाम मान लो कि इसका नाम हेल्पर ब्रांच रख देंगे। वैसे आप रखने को ब्रांच का नाम कुछ भी रख सकते हो, यूजुअली लोग फीचर के नाम पे ब्रांच का नाम रखते हैं, जैसे कि फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच या फिर रैंडम फॉरेस्ट ब्रांच की उस ब्रांच में अब रैंडम फॉरेस्ट इंप्लीमेंट करके देखा जा रहा है, स्टफ लाइक दैट। लेकिन हम एक हेल्पर ब्रांच यहाँ पे से बनाएंगे। इधर पे आके हम अपना तीसरा कमिट यहाँ मारेंगे, 3 नंबर कमिट। हालांकि इस ब्रांच में तो पहला कमिट होगा, लेकिन इसको हम एक आईडी दे देंगे 3। इस आईडी को देने का मकसद आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद में। इसके बाद हम अपना जो चौथा कमिट होगा वो यहाँ पे डालने वाले हैं, ओके, अपने मास्टर या मेन ब्रांच पे। तो फिलहाल हमारा प्लान अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, इतना पहले इंप्लीमेंट करते हैं। इतना एक बार अगर हम इंप्लीमेंट करना सीख जाए फिर आगे देखेंगे, ओके। सो लेट मी go to my laptop. Over here I have created one folder. I am going to do shift right click ताकि मेरा PowerShell इधर पे खुले। The next thing I would do कि code space dot करके I'll try to open my VS Code here,
ओके, सो इसी फोल्डर में मेरा VS कोड खुल जाएगा. आई विल क्विकली क्रिएट अ फाइल हियर कॉल्ड, इस फाइल का नाम रहेगा lead.py. ठीक है, यहाँ पे आई विल एड अ स्ट्रिंग str1 इसका नाम, एंड इसमें सम डेवलपमेंट वर्क ऑन मास्टर ब्रांच. ओके, इधर पे ये भी लिख देते हैं commit 1 का. ओके, हाँ, इससे अगर हम रोल बैक करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर रहेंगी. लेट मी डू कंट्रोल S, लेट मी ओपन माई टर्मिनल. यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा रिकैप मिलने वाला है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू यूजुअली हियर, अगर आपको याद हो कि हमें गिट इनिशियलाइज करना पड़ता है, सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डू. सो आई विल डू गिट इनिट. थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो तो बिहेव कर रहा है इधर, आप थोड़ा सा मुझे, ओके, नो इट इज़ नॉट स्लो, मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया था टर्मिनल. सो आई विल डू गिट इनिट. गिट इनिशियलाइज हो गया. अब देखो, ऑब्वियसली स्टेटस मैं बार बार आपको चेक करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप एक बार देख लो, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है वो पहले 2 कमिट्स मारना, जिसके बाद हम ब्रांच बनाएंगे. ओके, सो फटाफट से यहाँ पे आई एम गोइंग टू डू गिट ऐड कर लो भाई, एंड देन गिट commit -m, देन आई विल कॉल इट 1 ऐसे करके 1 फर्स्ट कमिट ऑन मास्टर, ऐसे लिख देते हैं. ओके, हिट एंटर. ये हो गया. अभी यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ये सेकेंड कमिट की तैयारी है. सो लेट मी गो हियर एंड लेट मी कॉल इट str2 एंड सम dev work, सम another dev work on master branch, एंड ये रहने वाला है commit 2. ओके, आई विल डू अनदर सेव हियर, कंट्रोल S. ये हो गया. ठीक है, फिर फटाफट से गेट ऐड डॉट, ठीक है, गेट कमिट. अभी इसको हम चेंज करेंगे 2. ओके, एंड इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड कमिट ऑन मास्टर ब्रांच. ओके, ये हो गया. क्लियर करो चीज़ों को. ओके, गेट स्टेटस देख लो, चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए. आई नो आई एम डूइंग इट फास्ट, लेकिन कुछ भी अभी तक हम लोगों ने नया नहीं किया है, जो किया था इससे पहले उसी को रिपीट किया है. ओके, एंड एज अ होल अभी तक हमने किया यही है कि गेट लॉग 1 लाइन में आप इसको देख लो. हमने ये वाला कमांड पिछले वीडियो में एक्सप्लोर किया था, तो हमने सिर्फ ये 2 कमिट्स चलाए यार, और कुछ भी अभी तक नहीं किया है. ऐड करके एक बार कमिट 1 चलाया, फिर ऐड करके कमिट 2 चलाया. हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हम यहाँ है, ये 2 कमिट्स हो चुके हैं. अब हमें अगला स्टेप, एज अ नेक्स्ट स्टेप, हमें एक हेल्पर ब्रांच बनाना है यहाँ से, जहाँ हम हेल्पर ब्रांच का तो पहला कमिट मारेंगे, लेकिन वो कमिट नंबर, उसको ID हम 3 देंगे. ओके, सो लेट्स डू दिस थिंग. यहाँ पे हम 3 चीज करने वाले. देखो, पहला रहेगा ब्रांच बनाना, दूसरा रहेगा ब्रांच में जंप करना, तीसरा रहेगा ब्रांच में ये कमिट करना. तो ये अब हम फटाफट से करने वाले हैं. ब्रांच बनाने के लिए आप बोलते हो गेट ब्रांच, फिर अपने ब्रांच का नाम, तो इसको हम हेल्पर 1 नाम दे देते हैं. ओके, लेट मी हिट एंटर. अभी देखो, आपने हेल्पर 1 ब्रांच तो बना दिया, लेकिन आप ब्रांच में गए कि नहीं, ये आप ऐसे चेक कर सकते हो. आप सिर्फ गिट ब्रांच करो तो ये आपको लिस्ट दिखा देगा सारे ब्रांचेस का, जो अभी आपकी गिट रेपो में अवेलेबल है. व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास 2 ब्रांचेस तो है, लेकिन हम अभी कौन से ब्रांच पे खड़े हैं? ऑब्वियसली एज यू कैन सी एस्टेरिक इज पॉइंटिंग ऑन द मास्टर ब्रांच. हम अभी मास्टर ब्रांच पे हैं, एंड हमें चेकआउट कर आना है अपने हेल्पर 1 ब्रांच पे. हमने चेकआउट किया कि नहीं, वैसे तो ये इधर पे बोल ही रहा है चीख चीख के कि हम स्विच कर चुके हैं हेल्पर 1 पे, लेकिन आप गेट ब्रांच भी अगर करके देखो तो अभी यहाँ पे कहानी बदल चुकी है. दिस इज वेयर वी आर. ओके, अभी यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऐड अ फाइल हियर एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट helper.py. इसको बोलेंगे str1 इस फाइल का है, एंड इसको सम डेवलपमेंट गोइंग ऑन हेल्पर ब्रांच. ठीक है, इसको 4 दे देते हैं, क्योंकि इसका कमिट ID नहीं, 4 नहीं 3 होने वाला है कमिट ID, राइट. सो लेट मी डू कंट्रोल S. ठीक है, एंड आई विल डू गेट ऐड डॉट, दिस इज फर्स्ट थिंग, देन गेट कमिट, इसको 3 देंगे ID. ठीक है, एंड इसको बोलेंगे
फर्स्ट कमिट ऑन मास्टर हटाएंगे, ब्लास्टर लगाएंगे, हेल्पर 1, ठीक है, एंटर, डन। ओके, सो यहां तक हमारा प्लान एकदम सही जा रहा है। किया हमने ये कि ये दोनों कमिट्स किए मास्टर ब्रांच पे, एक नया ब्रांच बनाया हेल्पर, उस पे कूद के चले गए। उसके बाद यहाँ पे पहला कमिट मारा जिसको आईडी दिया कमिट नंबर 3। ओके, अभी अगला स्टेप है कि हमें वापस जंप करके आना है अपने मास्टर ब्रांच पे और यहाँ एक और कमिट मारना है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू नेक्स्ट। सो आई विल से गेट चेकआउट मास्टर। अभी देखो ये गेट चेकआउट मास्टर करते ना, सबसे पहला तो ये आपका हेल्पर डॉट पाई जो फाइल है ये यहाँ से प्रोजेक्ट से गायब हो जाएगा और यहाँ पे से भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट होगा इसीलिए क्योंकि मास्टर ब्रांच पे तो उसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, उसको तो हेल्पर ब्रांच पे बनाया गया है। ओके, इट इज अ वर्क विच इज बीइंग मे बी एग्जीक्यूटेड बाय योर फ्रेंड और कोलीग। वो आपके ब्रांच पे नहीं होना चाहिए जब तक आपका फ्रेंड या आपका कोलीग उसको मर्ज ना कर दे। मर्ज अभी तो हम देख नहीं रहे हैं, तो फिलहाल आप बस इतना समझो कि हम चेकआउट कर रहे हैं मास्टर पे एंड अभी आप ये चेंजेस अपने साइड में देखने वाले हो। सो लेट मी हिट एंटर एंड आप देखो हेल्पर जो है वो कट चुका है। ओके, यहाँ पे से भी गायब हो चुका है। सो लेट मी क्लोज दिस एंड आई विल एड अनदर स्ट्रिंग हियर। I'll call it str3. Okay, some more dev work on master branch and this is going to be commit number 4 क्योंकि तीसरा वाला तो हमने helper पे किया है। So let me do control S here. Okay, and I will do get add dot get commit hyphen m 4 एंड ये है थर्ड कमिट ऑन मास्टर, राइट। लेट मी हिट एंटर एंड नाउ लेट मी क्लियर द टर्मिनल। हिट एंटर। अभी एक बार वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये पूरा जो हमारा प्लान था अभी हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। ओके, अभी कमांड वाइज देखते हैं कि कमांड वाइज हमने क्या क्या चीजें अभी तक कवर की और क्या अगला अभी हम कवर करने वाले हैं। सो हमने गेट ब्रांच का नाम एक स्पेसिफाई करके वो ब्रांच बना दिया। बाय द वे, मान लो कि आपने ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 कमिट्स के बाद अगर आप एक ब्रांच इधर बना रहे हो फिर तो आप ये बोलोगे गेट ब्रांच नेम। लेकिन मान लो कि यहाँ पे इस सेकंड कमिट से यहाँ पे से आपको एक एक्स्ट्रा ब्रांच बनाना है, तो आप क्या करते हो कि गेट ब्रांच नेम के बाद उस कमिट का, उस प्रीवियस कमिट का जहाँ से आप ब्रांच काटने वाले हो उसका SHA-ID डाल देते हो। SHA-ID निकालते कैसे ये तो हम लोगों ने पहले देख ही लिया है, बट ठीक है अभी के लिए चीज़ों को सिंपल ही रखते हैं। सो गेट ब्रांच नेम करके हमने ब्रांच बनाया। गेट ब्रांच करके हमने लिस्ट देखा सारे ब्रांचेस का, वो हमें एक लिस्ट में दिख जाता है। गेट चेकआउट ब्रांच करके हम अपने डिजायर्ड ब्रांच पे कूद के चले गए। ओके, अभी अगला आता है ये गेट लॉग हाइफन 1 लाइन हाइफन ऑल। जब आप ऐसा करते हो तो आप सारे कमिट्स देख पाते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांचेस। आप सभी ब्रांचेस के सारे कमिट्स देख पाते हो। सो लेट मी शो यू। सो आई एम गोना डू हाइफन 1 लाइन हाइफन ऑल। जब आप ऐसा करते हो तो देखो आपको वो चारों कमिट्स दिख रहे हैं जो अभी तक हमने किए हैं। बट आप सोच के देखो कि कभी आपके प्रोजेक्ट में जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। मेरे बोलने का यही मतलब है कि मास्टर ब्रांच से 2-3 ब्रांच कट गए हैं। ओके, और हर एक ब्रांच पे 10-15 कमिट्स किए हुए हैं। तब इस तरीके से देखने पे ना आपको अपने गिट प्रोजेक्ट का ना वो स्ट्रक्चर वो समझ में नहीं आएगा। I'll explain what I mean. Okay, एक्चुअली हमको ऐसा दिखना चाहिए था कि 3 कमिट्स एक लाइन में, ओके, और एक कमिट इस तरफ। ऐसे अगर दिखेगा तो समझ में आएगा कि चलो हाँ इस हिसाब से 3 कमिट्स यहाँ हुए, एक कमिट यहाँ हुए। ओके, देखो ये देखने का एक तरीका है कि आप गिट लॉग हाइफन ऑन लाइन 1 लाइन हाइफन ऑल के बाद आप ग्राफ लगा दो, हाइफन ग्राफ। सो लेट्स डू दैट। सो आई विल से गेट लॉग, या फिर यार पिछले वाला ही यूज कर लेते हैं, उस पर फिर स्पेस देके हाइफन ग्राफ, यही कर देते हैं। अभी देखो
आपको एग्जैक्टली वही आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है जो हमने एनोटेशन मोड पे डिस्कस किया था। ये देखो 1 2, उसके बाद ये जो 3 है ये आपके हेल्पर ब्रांच पे अलग से चला गया एंड सीधे सीधे ये सीधा जो लाइन गया है इधर आगे बढ़ के आपके मास्टर ब्रांच पे, उस पे आपका चौथा कमिट। एग्जैक्टली हमने यही तो बनाया था, यही तो डिस्कस किया था। ये देखो एग्जैक्टली हमने यही डिस्कस किया था कि 1 2 4 जो है ये एक लाइन में रहेगा और डिफरेंट लाइन में 3 चला जाएगा। सो 1 2 और उसके बाद ये 4। ओके, अगर आप पे अटेंशन करो तो यहाँ ये एक सीधे लाइन में ये तीनों है, लेकिन ये 3 जो है ये यहाँ पे से एक ब्रांच कट के 3 अलग चला गया है। हेलो देयर, आई होप कि आप MLOps का ये पर्टिकुलर टॉपिक सीखना एंजॉय कर रहे हो। एंड एज यू नो ऑलरेडी, मार्केट में MLOps इंजीनियर्स की डिमांड दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। कंपनीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्किल्ड MLOps प्रोफेशनल्स जो उन्हें डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी एंड क्लाउड सर्विसेज जैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे सके। एंड कंपनीज आर विलिंग टू पे वेरी हाई पैकेजेस टू दीज प्रोफेशनल्स। बस इसी अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए हम ये फ्री प्लेलिस्ट आप तक लेके आए हैं। आई रियली होप कि आपको कंटेंट पसंद भी आ रहा हो। ओवर द टाइम इसमें हम और भी टॉपिक्स ऐड करने वाले हैं। However, along with all of this, we have also created our complete MLOps Mastery program, which is going to work as a 360-degree solution for those who are looking forward to make their career around MLOps. अब वो लोग जो इस कोर्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इस कोर्स में आप टॉप के MLOps टूल्स सीखने से लेके इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाने तक, रेज्यूमे बिल्डिंग से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर कर रहे होंगे। इनफैक्ट द क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन इन दिस कोर्स इज सो गुड दैट आपका इंट्यूशन बिल्डिंग से लेके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट द प्रोजेक्ट्स वी हैव इंक्लूडेड इन दिस कोर्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी डाइवर्स। देयर इज गोइंग टू बी वन प्रोजेक्ट अराउंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, the other one will be based on generative AI, and एक पूरा end to end project हमने रखा है AWS SageMaker जैसे प्लेटफॉर्म पे। So this project experience will enhance your portfolio a lot to help you stand out of the crowd. Now if you are also as excited as we are, then I highly suggest you to check out the complete course curriculum and the ongoing discount. The link is given below in the description. So this is going to be slightly better, slightly more helpful in order to see the logs in a non-linear development. आप ग्राफ लगा के देखते हो। Okay. However, what do you think? अगर हम सिर्फ मास्टर ब्रांच का अगर देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? Get log -- one line. Okay. What do you think? 1 2 3 4 में आपको कौन कौन से कमिट्स दिखेंगे? Let me show you. ये देखो, आपको सिर्फ 1 2 और 4 दिखेगा, 3 तो दिखेगा नहीं, क्योंकि आप जिस ब्रांच पे हो सिर्फ उस ब्रांच के लॉग्स आप देख रहे हो एंड 3 तो एक डिफरेंट ब्रांच पे है। तो 3 या फिर आपके मान लो 4-5 और भी ब्रांच है, सारे ब्रांचेस के अगर आपको देखने हैं तो आपको 1 लाइन के साथ ये ऑल और ये ग्राफ ये भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ऑल लगाओगे तो सारे कमिट्स दिखेंगे, लेकिन अगर उसके साथ अगर आप ग्राफ भी लगा दोगे तो आपको ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखेगा। सो आई रियली होप दैट दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू। अभी हमारा अगला स्टेप है कि हम एक ब्रांच को डिलीट कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो हियर अभी तक मैंने जानबूझ के इस आर्किटेक्चर को उसी तरीके से बनाया है कि इसको अगर डिलीट भी कर देना तो कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट। तो देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं। अच्छा, I will not go to the helper branch, helper 1 branch, but let me tell you कि अगर आपको helper 1 branch delete करना है, then you need to make sure that you are on a different branch. आप मास्टर ब्रांच या किसी दूसरे ब्रांच में जाके हेल्पर 1 को डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप शुरू से ही हेल्पर ब्रांच पे ही खड़े हो तो जिस ब्रांच पे आप हो आप उसी को डिलीट नहीं कर सकते। ओके, सो आई एम गोइंग टू डू हियर, सबसे पहले तो टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं and we are gonna do get branch -d and then branch name. So I will do get branch -d. अभी देखो फिलहाल स्मॉल d लगाया है, स्पेस ब्रांच नेम। ब्रांच नेम मेरा रहने वाला है helper 1। मोस्ट प्रॉब्ली ये डिलीट होगा नहीं। आप देखो ये हमको एक एरर दे दिया। एरर ये हमें इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई ये जो ब्रांच है इसमें कुछ काम किया हुआ है जो कि आपके मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो काम जो है वो किसी काम का नहीं है एंड आपको डिलीट करना ही है, तो आप ये
कैपिटल डी यूज कर लो इधर पे. सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू बिकॉज आई एम माइंडफुल कि यहाँ पे हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं किया है. सो आई विल से कैपिटल डी एंड देन इसको डिलीट करो. अभी देखो ये हमको बोल रहा है कि आपका जो ब्रांच था हेल्पर 1 वो डिलीट हो चुका है. अभी हम अगर गेट ब्रांच करेंगे तो हमें आइडियली सिर्फ एक ही ब्रांच दिखना चाहिए. सो दिस इज वेयर वी आर. ओके, सो इसको क्लियर कर लेते हैं एंड ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सिंस हमने ये वाला ब्रांच डिलीट कर दिया है, सो लेट मी क्विकली इरेज दिस पार्ट. ओके, एंड अब हमारा अगला प्लान ये है कि हम एक और कमिट मारेंगे ऐसे. ओके, ये हमारा होने वाला है कमिट नंबर 5. कमिट नंबर 5 करते ही हम यहाँ पे से एक ब्रांच बनाएंगे ऐसे. ओके, इस ब्रांच में हम करेंगे कमिट नंबर 6 एंड एक और कमिट मारेंगे कमिट नंबर 7. बट इस पॉइंट से जहां पे से हम ये ब्रांच का काम कर रहे हैं, यहाँ पे से जहां हम 6 और 7 बनाने वाले हैं. ओके, चलो इसका नाम हम देते हैं हेल्पर 2. ओके, तो इन दो कमिट्स में हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें यहाँ पे रखे हुए काम के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि एक वो लाइन जिसपे इस पर्टिकुलर कमिट में कोई इन्फो था, उस इन्फो को आके छेड़ दे रहा है ये कमिट. ऐसा कुछ नहीं करेंगे. इनफैक्ट यहां से काम फिलहाल आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं. यहां पे हम लोग कुछ काम करेंगे एंड इस पॉइंट से सब कुछ मर्ज कर देंगे यहाँ पे अपने मेन ब्रांच पे. ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल मर्जिंग या फास्ट फॉरवर्ड मर्जिंग. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप ऑफ मर्जिंग. पहले ये सीख लेते हैं, फिर इसके अगले वाले एग्जाम्पल में हम एक कॉम्प्लेक्स मर्जिंग या फिर जो कन्फ्लिक्टिंग मर्ज होता है वो देखेंगे. ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द हेल्पर ब्रांच. check out to the helper branch, basically helper 2 branch. check out to this branch and वहाँ पे हम id नंबर 6 and id नंबर 7 ये दो कमिट्स करेंगे. लेकिन ये पूरी चीज करने से पहले हमें पहले एक कमिट 5 मारना पड़ेगा अपने मास्टर ब्रांच पे. So here I am going to copy this, paste here. ठीक है, यहाँ पे इसको 4 कर देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं वर्क starts from helper to branch here onwards. ठीक है, ऐसा लिख देते हैं. इसको कंट्रोल S करके सेव करेंगे. we will do get add dot we will do get commit -m. उसके बाद this is commit number 5 right. ठीक है, 5 फोर्थ यार मुझको फोर्थ, चलो स्पेलिंग गलत हुआ तो माफ कर देना. 4th कमिट ऑन मास्टर. ठीक है, क्लोज दिस. अगला स्टेप देखो क्या है, हमें हेल्पर 2 ब्रांच बनाना है. सो आई विल क्रिएट गेट ब्रांच हेल्पर 2. ठीक है, उस ब्रांच पे आप चेकआउट कर जाएंगे. सो गेट चेकआउट हेल्पर 2 गेट ब्रांच करके देख लेते हैं. चेकआउट कर गए. ओके, फिर अगला स्टेप रहेगा, इधर पे हम एक फाइल बनाएंगे. इसका नाम रखेंगे support.py. यहाँ पे दे देते हैं abc कुछ भी दे देते हैं. some additional work coming from helper to branch. कुछ भी ये मान लो फीचर या कुछ भी ऐसा है जो आपके उस दूसरे ब्रांच से आ रहा है. लेट मी डू कंट्रोल S गेट एड डॉट. ठीक है, फिर उसके बाद गेट कमिट -m. इसके कमिट का क्या आईडी डिस्कस किया था हमने, हियर इट इज. एक 6 नंबर होने वाला है, एक 7 नंबर होने वाला है. वी विल डू दीज 2. सो आई विल से 6 फर्स्ट कमिट ऑन हेल्पर 2. ठीक है, बहुत जल्दी से इधर एक और लाइन ऐड कर देते हैं. कॉपी पेस्ट abc 1 मोर एडिशनल वर्क. ठीक है, कंट्रोल S
एंड देन यहाँ पे गेट एड डॉट गेट कमिट, बस इसको चेंज करना है, ओ नो 7 एंड इसको कर देना है सेकेंड, ओके, यस डन। अभी इसको क्लियर करते हैं, ओके, क्लियर करके लेट्स चेक आउट, नॉट ओनली चेक आउट, वी नीड टू डू गेट चेकआउट मास्टर, डैम, चेकआउट मास्टर हो गया, ओके। यहां पे से अगर हम गेट एक बार लॉग देख लेते हैं, ओके, गेट लॉग 1 लाइन ऑल ग्राफ, हाँ एग्जैक्टली देखो यहाँ पे ग्राफ वाला जो स्ट्रक्चर है, आप सोच रहे होंगे कि वो ग्राफ कटते हुए दिख क्यों नहीं रहा है, तो उसके नहीं दिखने का रीजन ये है कि ये जो 5th कमिट था जिसके बाद हमने एक्चुअली वो हेल्पर 2 ब्रांच बनाया, इस 5th कमिट के बाद तो हमने अपने मास्टर ब्रांच में हम आगे बढ़े ही नहीं, तो वो कटने वाला इसीलिए नहीं दिख रहा है, ओके। तो लीनियरली ये दिखा दे रहा है हेल्पर 2 में जो 2 कमिट्स हुए थे। सो दिस इज व्हाट आई मीन कि यहाँ पे से तो हम 5th के बाद इस पॉइंट से आगे हम बढ़े ही नहीं, ओके, इसीलिए ये ऐसे वाला जो ग्राफ है ये बन नहीं पाया, ओके, लेकिन इट इज ओके, हम बनाना चाहते भी नहीं थे, हमको बस एक सिंपल मर्जिंग करना है। तो अब चलो उसका कमांड देख लेते हैं। नाउ वी आर एट द पॉइंट कि अब हमें ये पूरा मर्ज कर देना है यहाँ पे। सो दिस इज द कमांड, दिस इज द सिंपल कमांड, आपको सिर्फ गेट मर्ज और उस ब्रांच का नाम डालना है, बट मेक श्योर दैट यू स्टैंड ऑन द ब्रांच वेयर यू वांट टू एक्सेप्ट द मर्ज, ओके, जहां पे आप उस काम को एक्सेप्ट करना चाहते हो। आई विल शो दिस टू यू। ये देखो यहाँ पे जो support.py हमने बनाया था हेल्पर 2 में, वो तो एनीवेज आपको कहीं दिख नहीं रहा है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम गेट मर्ज हेल्पर 2 ये अगर कर देंगे तो खुद पे खुद इस वाले ब्रांच में वो काम आ जाएगा। ये देखो इट इज ऑलरेडी हियर, ओके, ये support.py ये इधर पे आ गया। अभी गेट स्टेटस चेक करते हैं हमारे ब्रांच का, देखो वी आर रेडी, ओके। अभी गेट लॉग हाइफन 1 लाइन करके लॉग भी देख लेते हैं। अभी देखो इसने क्या किया, हमारी ही ब्रांच में वो जो 6 और 7 जो अलग से हेल्पर पे किया गया था, उन 2 कमिट्स को इसने अब हमारे मास्टर ब्रांच का हिस्सा मान लिया है, ओके। आवर हेड इज स्टिल पॉइंटिंग ऑन बोथ द ब्रांचेस, बट टू बी ऑनेस्ट अब हम हेल्पर को डिलीट कर सकते हैं। सो इफ आई से गेट ब्रांच हाइफन डी स्पेस हेल्पर 2, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो डिलीट हो गया। एक बार फिर से अगर ये चला के देखेंगे तो देखो अभी हमारा हेड सिर्फ मास्टर पे पॉइंट कर रहा है, एंड ये 2 कमिट्स जो हमने किए थे अपने हेल्पर 2 ब्रांच पे, वो हेल्पर 2 ब्रांच डिलीट हो भी गया, फिर भी उस पे किया हुआ काम अब आ चुका है हमारे मास्टर ब्रांच पे। इसी को बोलते हैं मर्ज करना, कि एक ब्रांच पे अलग से नॉन लीनियर कुछ डेवलपमेंट चल रहा था, उसको अब मैंने अपने मेन प्रोग्रेस में मर्ज कर लिया है। सो दिस इज व्हाट वी डिड एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे से हम आगे बढ़े एंड ये क्या हुआ, ये हमने 6 यहाँ पे ले लिया एंड 7 हमने यहाँ पे ले लिया है, एंड ये चीजें ये एक्चुअली यही है जो यहाँ उठ के आ गई है सिंस वी हैव मर्ज्ड इट, ओके। लेकिन अब हमने इस ब्रांच को डिलीट कर दिया है तो इसको यहाँ पे से हटाते हैं। अब एक आखिरी ब्रांचिंग एंड मर्जिंग देखेंगे जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे। तो इस पॉइंट पे से हम एक और ब्रांच बनाएंगे, ठीक है। इस ब्रांच का नाम रखेंगे हेल्पर 3 ये नाम रखेंगे, ओके। यहां पे हम एक ही कमिट मारेंगे विच इज गोइंग टू बी कमिट नंबर 8, एंड यहां पे हम एक कमिट मारेंगे वापस अपने मास्टर ब्रांच पे आके कमिट नंबर 9। एंड यहां पे इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि कमिट नंबर 9 एंड कमिट नंबर 8 में हम एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या रहेगा, आई शो यू। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वेयर आई एम, लेट मी क्लियर दिस टर्मिनल, ओके।
अभी देखो व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पे आई एम गोना राइट समरी इज इक्वल्स टू, एक कुछ डाल देते हैं, क्या लिखे यार, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। लेट्स से वी आर मेंशनिंग, कुछ क्रिएटिव दिमाग में आ भी नहीं रहा है। ओके, आई विल कंप्लीट द ML Ops कोर्स विद इन चलो 3 months। चलो यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम हमने समरी डाल दिया, इसको सेव करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे से इसको हम सेव कर देंगे इस कमिट को एज कमिट नंबर 9। ओके, ऑल्दो हमने अभी तक ये वाला बनाया नहीं है, लेकिन हम पीछे आके फिर ब्रांच कैसे बनाते हैं इस बहाने ये भी सीख लेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोना डू कि हमने जो चेंजेस किए हैं उसको कमिट नंबर 9 करके सेव कर देंगे। आई एम गोना डू हियर गेट एड डॉट, ठीक है, गेट कमिट m 9, ठीक है, समरी ऑन मास्टर, ठीक है, हिट एंटर। अभी देखो अभी हमारा अगला स्टेप क्या है, हमें पिछले वाले यहाँ पे इस कमिट पे जाके हमें एक ब्रांच बनाना है, हेल्पर 3 ब्रांच। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो हमें 7 नंबर कमिट का SHA ID चाहिए होगा। सो आई विल से गेट लॉग हाइफन 1 लाइन। ओके, 7 नंबर का SHA ID ये इधर मिल गया, यहीं से मुझको ब्रांच बनाना है। ओके, सो आई विल डू गेट ब्रांच हेल्पर 3, फिर ये वाला SHA ID कॉपी करके डाल देते हैं। ये इधर से कॉपी किया, कॉपी, एंड ये यहाँ पे पेस्ट, ओनली दिस मच। ओके, हिट एंटर। वहां पे से अब हमारा ब्रांच बन चुका है। आप देखो हाँ ब्रांच बन चुका है, लेकिन हमने उस ब्रांच में अभी चेकआउट नहीं किया है। चेकआउट करेंगे तो 7 नंबर लाइन पे से ये वाला कोड हट जाएगा। सो आई विल कॉपी दिस बिफोर इट गोज अवे एंड आई विल डू गेट ब्रांच, नॉट ब्रांच, गेट चेकआउट, क्योंकि हमें उस ब्रांच पे जाना है। सो आई विल से गेट चेकआउट हेल्पर 3, ठीक है। 7 नंबर लाइन पे देखो हमारा टारगेट यही है कि अब हेल्पर 3 पे हम चेकआउट करने के बाद इस 7 नंबर लाइन पे जो इन्फो है इस पे कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि दोनों ब्रांच पे इस लाइन पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। ओके, दिस इज व्हाट वी वांट। सो लेट मी हिट एंटर। फिर देखो इधर से वो 7 नंबर लाइन हट गया। आई विल go to line number 7 here. I'll paste it again and I'll mention it. I will complete the ML flow course within I will complete the MLOps course and land my dream job within, let's say, 6 months. Let's say this sounds more reasonable to me. Okay, let me do Control S. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, get add dot, ठीक है, गेट एड डॉट करने के बाद गेट कमिट हाइफन m, ये कितना नंबर कमिट रहेगा हमारा, इट इज गोइंग टू बी कमिट नंबर 8, राइट। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। सो 8 समरी ऑन हेल्पर, ये ऐसे सेव कर देते हैं। ओके, हिट एंटर। अभी देखो अब हम वापस चेकआउट करेंगे अपने मास्टर ब्रांच पे। सो आई विल गो टू गेट चेकआउट मास्टर। अभी ऊपर में से देखना ये वाला लाइन फिर से अपडेट हो जाएगा, ये उसी लाइन में चेंज हो जाएगा जो हमने मास्टर पे लिखा हुआ था। सो आई विल हिट एंटर। देखो ऊपर चेंज हो गया, ठीक है। अब एक बार जैसे हमने पहले मर्जिंग किया था बिल्कुल वैसे ही मर्जिंग करेंगे। सो गेट मर्ज हेल्पर 3। इस बार अगर आपको पिछली बार याद हो कि हमने सिर्फ गेट मर्ज फिर ब्रांच का नाम डाला था तो वो बहुत इजीली मर्ज हो गया था। लेट्स सी इस बार क्या होता है। ये देखो कहानी हिट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है जो आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट्स देखो क्या है, करंट, ठीक है, करंट में हमारे हेड में ये लाइन है, ये जो ग्रीन बैंड में है ये है, और ये आपको बोल रहा है कि इनकमिंग चेंज यानी दूसरे ब्रांच से आपका ये लाइन आ रहा है, ये पर्टिकुलर लाइन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक्सेप्ट करंट चेंज करोगे तो ऊपर वाला रह जाएगा, ये रह जाएगा। फिर Ctrl Z मारो
अगर आप एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज करोगे तो नीचे वाला जो दूसरे ब्रांच से इनकमिंग जो आ रहा है वो रह जाएगा, तो ये रह जाएगा। फिर कंट्रोल Z करो। आप चाहो तो एक्सेप्ट बोथ कर लो और उसके बाद बैठ के आराम से देखो कि आपको ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है। फिर कंट्रोल Z मारो, या फिर कंपेयर चेंजेस करके ये क्या करेगा कि ऐसे स्प्लिट में दोनों साइड में दोनों कोड खोल देगा। मान लो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है तो ऐसे 2 टैब में खोल देगा, वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो। वहां पे अभी ये मुझको फिर कंट्रोल Z करने नहीं देगा, तो आई एम नॉट डूइंग दैट, लेकिन आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लो। सो व्हाट आई थिंक, this sounds more reasonable to me that within 6 months I will complete the course and land my dream job. So I am gonna do accept incoming change. Okay, ये हो गया। कंट्रोल S मैंने इसको किया। ओके, एंड आई एम गोइंग टू कमिट दिस। सो एक बार आप जैसे गेट स्टेटस अगर आप यहाँ पे करके देखोगे तो ये आपको बोलेगा कि ये आपका मॉडिफाई हो गया, इसको कमिट कर लो। ओके, सो वापस अपने आर्किटेक्चर को एक बार देखते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू कि इधर पे 9 के बाद ये मेरा मास्टर ही है। ओके, आई एम गोइंग टू एड अनदर 10 नंबर कमिट ओवर हियर। ओके, जगह नहीं है तो आप मैनेज कर लो, मतलब आप समझ लेना थोड़ा। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, आई विल से गेट कमिट -m, ठीक है। इसके बाद 10 फाइनल कमिट। इसके बाद आई नो आई एम नॉट डूइंग एनी कमिट, सो देयरफॉर क्या बोल रहा है ये, कमिटिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव अनमर्ज्ड फाइल। यार अभी तो मर्ज किया, रुको देखने दो। क्लियर गेट स्टेटस। ओके, यहाँ पे गेट का एक्सटेंशन है, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे से मर्ज ब्रांच हेल्पर 3, यहाँ पे से भी कर सकते हैं अगर आपका पास गेट का एक्सटेंशन हो तो। ये करके लेट मी सी, ये तो हो जाना चाहिए था इजीली। रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर, कंप्लीट मर्ज, कंप्लीट विथ कॉन्फ्लिक्ट, क्लोज कॉन्फ्लिक्ट। चलो हो गया, एंड इसको कमिट कर देते हैं अब। ये देखो, ये यहाँ पे एक सिंस मेरे पास ये एक्सटेंशन है सोर्स कंट्रोल का, आप भी चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये दिखा भी रहा है कि 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 3 तो हमारी एक ब्रांच पे था जिसको हमने डिलीट कर दिया। फिर एनीवेज यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे गिट लॉग एक बार देखते हैं। ये देखो अब हुआ क्या कि 9 के बाद 8 जो था वो हमारे हेल्पर 3 से आ गया, एंड फाइनली उस चेंज के ऊपर हमने एक और कमिट मार दिया, उसको बोल दिया कि ये हमारा 10 नंबर कमिट है, वेयर वी हैव मर्ज्ड द हेल्पर 3 ब्रांच। सो दैट इज इट। ओके, सो आई रियली होप कि आपको ये भी समझ में आ गया कि मर्जिंग में हम एक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, आज हमने मर्जिंग एंड ब्रांचिंग रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट्स सीख लिए हैं। इन दी नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना लर्न अबाउट गिटहब, जो कि अब हम रिमोट रिपोजिटरी का जो कॉन्सेप्ट है कि एक रिमोट में रिपोजिटरी मेंटेन कैसे करते हैं, वहाँ से चेंजेस पुल कैसे करते हैं, अपने अपडेट्स को वहाँ पुश कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों पे बात हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे। बट आई रियली होप कि आज का जो वीडियो था यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।